हेलो बच्चों, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं अनुपात और समानुपात की। अनुपात और समानुपात के बारे में जब हम सीखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले ये जानकारी होना चाहिए कि फर्स्ट टर्म जो होता है उसको हम ए लिखते हैं, सेकेंड टर्म को यदि हम बी लिखें, थर्ड टर्म को सी लिखें और फोर्थ टर्म को हम डी लिखते हैं। तो इस प्रकार से इसे अनुपात के रूप में हम किस प्रकार से दिखाएंगे, तो हम इसको अनुपात के रूप में दिखाएंगे और उस समय हमारा होता है यहाँ पर कि ए इज टू बी और इस प्रकार प्रोपोर्शन और C इज टू D। जब यहाँ पर हमारे पास चारों टर्म प्राप्त हो जाते हैं तो इस प्रकार से हम प्राप्त करेंगे और यहाँ से हम लिखेंगे कि A बाई बी इक्वल टू C बाई D। अर्थात हमारे पास अब भेद हो गया कि फर्स्ट टर्म बाटा में सेकेंड टर्म होता है और थर्ड टर्म बाटा में फोर्थ टर्म होता है। और इस प्रकार से हम लिखेंगे, तो इस प्रकार से हम इसके माध्यम से शॉर्ट में ही लिखेंगे। यदि हमें ए प्राप्त करना है अर्थात फर्स्ट नंबर प्राप्त करना होगा तो हम बी को ले जाएंगे यहाँ पर, तो बी इंटू सी बाई डी होगा। इसी प्रकार से अगर हमको बी निकालना है तो डी को लेकर ए में गुना करेंगे, तो इस प्रकार से हो जाएगा कि ए डी और बाटा में सी। और इसी प्रकार से हम अगर सी निकालते हैं तो सी के लिए हमारा फार्मूला हो जाएगा कि ए डी और बाटा में हो जाएगा आपका बी। और इसी प्रकार से अगर हमें डी निकालना है तो डी के लिए हम लिखेंगे कि यहाँ पर ए डी का हमको निकालना है तो इसमें गुना होगा, तो इसको हम लेकर गुना करेंगे कि बी और सी और बाटा में हमारा हो जाएगा ए। इस प्रकार देखिए इतनी आसानी से हम यहाँ पर चारों सूत्र यानी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म निकालने के लिए हम सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। और इस सूत्र के माध्यम से बिल्कुल ईजी पूर्वक आप सभी क्वेश्चन का हल आसानी से कर सकते हैं।